नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्यार सिर्फ जुनून था का एपिसोड 2 लाए हुए हैं। इससे पहले हमने एपिसोड 1 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग हमारे चैनल में जाकर के वीडियो में जाकर के उसको देख सकते हैं। आप अगर पहले फर्स्ट एपिसोड पढ़ेंगे तो सेकेंड एपिसोड आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में आएगा भी। चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम एपिसोड 2 की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। रिया वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह अपना होश खो बैठती है और राजीव से कहती है कि राजीव, तुम ऐसा कर सकते हो, ये मैंने सोचा भी नहीं था। और कहती है, ये तो कल नाइट का ही वीडियो है ना, तुम ऐसी हरकत कर सकते हो, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। राजीव उससे कहता है कि मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं की है। रिया उससे गुस्से में बोलती है और कहती है, तो क्या ये अपने आप अपलोड हो गई है। दोनों में झगड़ा होने लगता है, झगड़ा बढ़ जाता है। तभी धनंजय बीच में बोलता है, क्यों झगड़ रहे हो। दोनों को शांत करता है। रिया इतना परेशान हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता है कि राजीव की बातों में विश्वास किया जाए तो कैसे, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। तभी धनंजय बीच में बोल पड़ता है, राजीव ऐसा नहीं कर सकता है, शायद आपको गलतफहमी हुई है। राजीव भी कहता है कि हाँ, धनंजय सही कह रहा है रिया, मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसा तो मेरे सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी धर्म पत्नी हो। रिया कहती है, तो ठीक है, चलो हम पुलिस के पास चलते हैं। अगर हम पुलिस के पास नहीं जाते हैं तो आगे भी ऐसा मेरे साथ हो सकता है। तभी धनंजय, राजीव और रिया तीनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस को सारी बातें बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं। तभी पुलिस छानबीन करता है। तभी उसे पता चलता है कि जो वीडियो जिस आईडी से आया है वह आईडी राजीव के नाम से है। राजीव कहता है, रिया हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई तो है जो हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, हम भला क्यों ऐसा करेंगे। उससे प्यार करते थे, उसको पता था कि राजीव उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। वह रिपोर्ट दर्ज कर लेता है और घर सभी वापस चले आते हैं। लेकिन रिया को दिन रात यह चिंता सताए जा रही थी, वह कौन हो सकता है जो यह मेरे साथ कर रहा है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे बदनाम क्यों करने लगा। अगर यह फ़ोटो नेट पर कोई डाल देता तो मेरी समाज में कितनी इज्जत रह जाती। वह बहुत चिंतित होती है, परेशान होती है। राधा रिया को समझाती है और अपने कमरे में ले जाती है। इधर धनंजय को राजीव को चढ़ाने का मौका मिल जाता है। वह सोच ही रहा था कि राजीव को अकेले में कब मिल पाए। धनंजय राजीव के कान भरने लगता है, कहता है, अगर तुम रिया को छोड़ दोगे तो रिया के नंबर देंगे, रिया की नज़रों में राजीव को बुरा बना देंगे तो रिया राजीव को छोड़ देगी। दोनों हालात ठीक नहीं थे, मेरे पास आ जाएंगे, ऐसा वह सोच ही रहा था। राजीव से कहता है, राजीव, रिया तुम पर इसलिए भटकती है क्योंकि तुम बेरोज़गार हो, कोई काम नहीं करते हो, इसलिए वह तुम पर इतना बढ़ती है। ऐसा क्यों कर सकती है। तुम कल मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो, तुम वहाँ काम करोगे दोनों तो तुम दोनों का मन भी बना रहेगा और 4 पैसे भी मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे तो रिया को भी अच्छा लगेगा। राजीव कहता है कि तुम कितनी अच्छे इंसान हो, तुमने पहले रिया को जॉब दिया, उसके बाद तुम मुझे जॉब पर लगा रहे हो। राजीव को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह सोच रहा था कि धनंजय बहुत अच्छा इंसान है। तभी वह धनंजय से कहता है
कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरे साथ इतना कर रहे हो। धनंजय कहता है ऐसा कुछ नहीं है, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है और मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसे प्लान बनाया था, वह अपने प्लान में कामयाब हो रहा था। उसको आगे क्या करना है। अगला दिन होता है, राजीव और धनंजय, रिया तीनों कंपनी के लिए निकल जाते हैं। कंपनी में जब रिया राजीव काम कर रहे होते हैं, तब राजीव को काम करते हुए देखकर धनंजय रिया को अपने पास बुलाने का प्लान बनाता है। रिया भी काम ही कर रही थी, तभी धनंजय एक अपनी पर्सनल असिस्टेंट को बुलाता है और रिया को अंदर भेजने के लिए कहता है। यह बात, और जैसे ही वह देखता है कि रिया ऑफिस में आ रही है, वह तुरंत ही अपना मूड खराब कर लेता है और रोने लगता है। जैसे ही धनंजय को रोता हुआ रिया देखती है, वह पूछने लगती है क्या हुआ धनंजय, क्यों रो रहे हो, तुम इतना परेशान क्यों हो। धनंजय कहता है मैं क्या करूं, राधा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कल तो उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, तुम लोगों की लड़ाई में उसे डिप्रेशन हो रहा है। वह कहती है कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो हम दोनों को भी जुदा कर देगा। रिया उसको समझाती है नहीं नहीं, राधा एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है, वह तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमको छोड़कर नहीं जाएगी। तभी धनंजय अपना सिर रिया के कंधों पर रख लेता है और रिया उसको हक कर लेती है। दोनों को जैसे ही वह एक दूसरे को हक करते हैं, वैसे ही धनंजय खिड़की खोल देता है, क्योंकि खिड़की के सामने राजीव बैठा हुआ था, इसीलिए वह खिड़की खोल देता है। राजीव की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। राजीव की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ती है, वह वहाँ से चिल्लाते हुए ऑफिस के अंदर घुसता है और धनंजय का कॉलर पकड़कर उसको धमकी देने लगता है कि तुम मेरे ऑफिस में काम करने के लिए रखा है तुमने मेरी बीवी को, या अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाकर तुमने इसलिए मेरी बीवी को रखा है। तुम मेरी बीवी को रखेल बनाकर रखना चाहते हो, और मेरी बीवी है, तुम्हारी नहीं। मैं सोच रहा था कि तुम मुझ पर इतनी सारी मेहरबानियाँ क्यों कर रहे हो। मेहरबानी इसलिए कि मेरी बीवी को अपनी बनाकर रखना चाहते हो। धनंजय सब चुपचाप सुन रहा था और राजीव उसे तरह तरह की गालियाँ गलौज करता हुआ उससे कहता है रखेल बनाकर रखोगे, इसलिए तुमको यहाँ रखा गया है, बहुत भला बुरा कहने लगता है। तभी रिया राजीव को डांटती है और कहती है शर्म नहीं आती धनंजय को ऐसा कहते हुए। धनंजय एक अच्छा इंसान है, तुम समझ रहे हो वह नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन राजीव उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था और धनंजय यही चाहता था कि राजीव के दिमाग में रिया के लिए शक पैदा हो, वह सबको गलत समझे। जब वह उसको गलत समझेगा तभी तो रिया राजीव को छोड़ पाएगी या रिया उसको छोड़ पाएगी। इसी के बीच दोनों में हाथापाई होने लगती है और गार्ड्स को बुला करके धनंजय राजीव को बाहर कराता है। तभी कोई ऑफिस से पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आ जाती है और राजीव को पकड़कर ले जाती है। वह जैसे ही राजीव को पकड़कर ले जाती है तो रिया बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वह कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि धनंजय उसका दोस्त था और ऑफिस में उसका बॉस था। राजीव तो उसका पति था, जबकि उसने जो देखा था वह एक गलतफहमी थी, हकीकत कुछ और थी। रिया को समझ नहीं आता था कि धनंजय क्या कर सकता है, क्या ऐसी भी चाल चल सकता है।
रिया परेशान होती है। धनंजय कहता है, तुम परेशान मत हो, चलिए हम राजीव की वेल करा लेंगे। पुलिस स्टेशन दोनों जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो पुलिस वाला कहता है कि यह सेकेंड वार्निंग है, पहले इसने वीडियो अपलोड किया था और अब एक जाने माने हस्ती धनंजय को इसने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, वह भी इस तरह भरी हुई सभा में। रिया कहती है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पुलिस उसको चेतावनी दे करके छोड़ देता है। रिया क्या करती, वह धनंजय से माफ़ी मांग लेती है। सेकेंड टाइम अगर तुमने ऐसा किया तो राजीव को बेल नहीं होगी। राजीव, अगर तीसरी बार भी तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बेल नहीं करने दूंगा। तीनों फिर घर चले आते हैं। रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और राजीव का तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसने जो अपनी आंखों से देखा था उसको वह इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसे वह सब हकीकत लग रहा था, क्योंकि जो उसे लग रहा था कि उन दोनों का कोई ना कोई अफेयर ज़रूर है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से हक किए हुए थे। वह समझता है कि दोनों का चक्कर कॉलेज साइड टाइम से ही चल रहा होगा। रिया ने धनंजय के ऑफिस में काम लिया और धनंजय को तो एक असिस्टेंट चाहिए ही थी, तो वह मेरी बीवी ही सही। उसके बाद धनंजय के घर में शिफ्ट हो गया। वह अपने मन में सोचता है, पहले तो रिया को ऑफिस में काम दिया, उसके बाद उसे अपने घर में शिफ्ट कर लिया। धनंजय के लिए राजीव के मन में बहुत सारी ऐसी बातें चली रही थी। राजीव मन ही मन में ऐसा कह रहा था। तभी राजीव बिना डिनर किए सो जाता है। रिया भी परेशान थी, वह भी कुछ नहीं खाती है, अब सो जाती है। सुबह होता है, रिया ऑफिस के लिए तैयार होती है, लेकिन राजीव ऑफिस के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वह एक मकान किराए पर ढूंढने के लिए जाने वाला था। उसे अब धनंजय के घर में नहीं रहना था। तभी रिया उससे कहती है, क्यों, आज ऑफिस नहीं चलना है क्या? राजीव कहता है, कौन सा ऑफिस, जहाँ तुम्हारा यार, तुम्हारा बॉस है? राजीव की ऐसी बातें सुनकर रिया गुस्से में उसको देखती है और कहती है, क्या अनप शनप बके जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या बोल रहे हो? माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? यह मेरे बॉस हैं, दोस्त बाद में। और रही बात दोस्ती की, तो हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। हमको काम की तलाश थी। अगर तुम्हारा काम न छूटा होता तो हमको काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तभी राजीव कहता है, क्यों, यार नहीं है तुम्हारा? यार भी तो है, तुम जाओ, क्यों ना? तुम उसके बिना नहीं रह सकती और ना ही वह तुम्हारे बिना रह सकता है। बहुत पुरानी दोस्ती है ना तुम दोनों की, ऐसे तो छूट नहीं सकती। और अब तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। बहुत उल्टा सीधा कहता है। ऐसी बातें सुनकर रिया परेशान हो जाती है। कहती है, राजीव, ऐसे तुमको नहीं बोलना चाहिए। तुमको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। राजीव की ऐसी बातें सुनकर रिया बहुत परेशान होती है और कुछ खाए बिना ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन धनंजय चोरी चोरी से उसकी बातों को सुन रहा था और वह दिल ही दिल बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि रिया और राजीव के में अब दूरियां पैदा हो रही थीं। रिया और राजीव से कहती है, ठीक है, तो नहीं जाना है तो तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी तो बैठकर खाने की आदत पड़ी है ना। बीबी कमाएगी और तुम खाओगे, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही होगा। मैं किसके सामने हाथ फैलाऊंगी? इतना कहकर वह ऑफिस के लिए चली जाती है और राजीव गुस्से में काम के साथ साथ एक मकान भी किराए पर खोजने के लिए निकल पड़ता है। तभी एक पुलिस स्टेशन में कॉल आता है
उसमें कहा जाता है कि एयरपोर्ट पर बम लगाया हुआ है और 1 घंटे में बम फटने वाला है। ऐसी बात सुनकर पुलिस स्टेशन के हक्के बक्के हो जाते हैं। तुरंत सारी सूचनाएं पूरे ज़िले में फैला दी जाती हैं। सभी पुलिस स्टेशन सील कर दिए जाते हैं। एयरपोर्ट को सील कर दिया जाता है। पुलिस जिस नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच के लिए तुरंत इंक्वायरी बैठा देती है। पुलिस उस नंबर की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वह नंबर राजीव की आईडी का नंबर है और राजीव ने ही कॉल किया होगा। पुलिस तुरंत धनंजय के घर जाकर राजीव को अरेस्ट कर लेती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तीसरी बार अगर तुमने कोई भी हरकत की तो तुझे जेल में डाल दूंगा, लेकिन तू नहीं माना। तू टेररिस्ट है, इसीलिए तू ऐसी हरकतें कर रहा है। और एक टेररिस्ट की सज़ा क्या होती है तुझे पता है? अब तो ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा। राधा धनंजय को फ़ोन करती है और बताती है कि राजीव को पुलिस पकड़ के ले गई है। रिया बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वह धनंजय के बिना कुछ कर नहीं सकती है। धनंजय तो पहले से भी जानता था कि धनंजय ने ही ये सारी चाल चली थी। उसी ने ही एक आदमी को वह सिम और एक मोबाइल दे रखा था जिससे उसको फ़ोन करना था। वह इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। वह फ़ोन राजीव की आईडी से ही किया गया था, लेकिन इसका सिम उसे धनंजय ने उस आदमी को दिया था। धनंजय कह रहा था, रिया से कहता है, डोंट वरी, राजीव को छुड़ा लाऊंगा। वह फिर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन उसका इरादा पुलिस स्टेशन जाने का नहीं था। वह मन में कहता है, अब मैं राजीव की बैल दोबारा नहीं होने दूंगा। ऐसा धनंजय अपने मन ही मन में कहता है, लेकिन वह रिया के कहने पर पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन पुलिस कहती है, राजीव एक टेररिस्ट है। उसने पहले एक गंदी वीडियो अपलोड की, उसके बाद आपसे मारपीट की और तीसरी बार कॉल कर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है। यह बहुत बड़ा आतंकवादी है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। पुलिस की ऐसी बातें सुनकर धनंजय को रिया से कहता है, कोई बात नहीं, हम अच्छे वकील को जानते हैं, अच्छे वकीलों के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसकी किसी न किसी तरह से बिल ज़रूर कराएंगे। वह एक अपनी जान पहचान के वकील के पास रिया को ले जाता है। उस वकील से धनंजय पहले से ही डील कर लेता है कि उसे रिया से क्या क्या कहना है, किस तरह से राजीव के सामने रिया को राजीव की कमियां बतानी हैं। राजीव को दिखाना है कि रिया की नज़रों में राजीव हमेशा के लिए दूर हो जाए। वकील रिया को राजीव की कमियां गिनाता है और कहता है, राजीव पहले भी कई बार ऐसे कार्य कर चुका है, मैं उसको जानता हूँ, वह आतंकवादियों से मिला हुआ है। आपकी अभी जल्दी शादी हुई होगी, इसीलिए आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, या तो कॉलेज टाइम से ही आतंकवादियों से मिला हुआ था। वकील की ऐसी बात सुन के रिया डर जाती है। वह सोचती है, पता नहीं, मुझे राजीव ने कभी नहीं बताया और राजीव को देखकर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वह आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। रिया परेशान हो जाती है और धनंजय से कहती है, नहीं धनंजय, राजीव ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। रिया की बातों को सुनकर धनंजय कहता है, कोई बात नहीं, और वकीलों को जानता हूँ मैं, दूसरे वकीलों से बात करूँगा, अच्छे वकीलों से बात करूँगा, लेकिन आज शाम हो गई है, चलिए अब हम घर चलते हैं, कल किसी दूसरे वकील से बात करके देखेंगे। रिया परेशान होकर घर आ जाती है। राधा नशीली दवाइयाँ ले रही थी, क्योंकि वह दवाइयाँ राधा को किस तरह से दी जा रही थी जिससे कि उसकी दिमागी हालत अच्छी ना हो पाए।
उसको लाकर जो धनंजय गोलियां दे रहा था वो उसमें ड्रग्स का मात्रा मिली हुई थी। राधा कभी होश में ना आ जाती तो कभी उसके दौरे पड़ने लगते थे, जिससे लोग उसको पागल समझते थे और किसी न किसी दिन हम उसको अपने रास्ते से हटा देंगे, ऐसा धनंजय सोच रहा था। राधा टेंशन की वजह से दवाइयों का डोज ज़्यादा ले लेती है और उससे उसको दौरा पड़ने लगता है और वह छत की तरफ भाग जाती है। राधा को ऊपर जाकर देखते हुए धनंजय और रिया दोनों उसके पीछे भागते हुए जाते हैं, राधा को कंट्रोल करते हैं। यह देखकर रिया कहती है, तुमसे कहा था ना कि राधा की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं बहुत टेंशन में हूँ और राजीव मुझको गलत समझ रहा है। रिया कहती है, मैं समझ सकती हूँ, पर क्या करूँ, मर्द जात होता ही ऐसा है, जो देखता है उसी पर विश्वास करता है। उसे समझ तो कुछ आता नहीं है, समझ नहीं आता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं राजीव को समझा दूँगी। जब हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है ही नहीं तो कोई दूसरा कैसे समझ सकता है। लेकिन धनंजय मन में ही कहता है, तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तुम मेरा जुनून हो, मेरा प्यार हो, मेरी ज़िंदगी हो। मैं तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। धनंजय और रिया राधा को नीचे उसके बेडरूम में लाकर लिटा देते हैं। राधा को नशे का इंजेक्शन दे देते हैं और राधा सो जाती है। धनंजय रिया के साथ रिया के कमरे में सोना चाहता था, लेकिन रिया कहती है, तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे? जाओ, राधा के पास जाओ, राधा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं सही हूँ, मेरी चिंता मत करो। धनंजय कहता है, मुझे लग रहा था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा मैं आज रात यहीं रुक जाऊँगा। थोड़ा टेंशन में हूँ, पर तुम चिंता मत करो, तुम राधा के साथ राधा के पास रहो, उसे आपकी ज़रूरत है और मैं सही हूँ। रिया इतना कहकर अपना बेडरूम लॉक कर लेती है। सुबह होता है। रिया राजीव को छुड़ाने के लिए धनंजय से कहती है, वकील से बात करती है और धनंजय उसको टाल देता है, क्योंकि धनंजय राजीव की वेल कराना ही नहीं चाहता था। धनंजय रिया को जवाब देता है, आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं वकीलों से बात कर लूँगा, तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि धनंजय चाह रहा था कि जितना दिन हो सके उसके राजीव जेल में ही रहे और यह मेरे साथ रहे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राजीव रिया को छुए, क्योंकि रिया को अगर कोई दूसरा छूता था तो धनंजय को दिल में एक बेचैनी सी होने लगती थी। वह रिया पर सिर्फ अपना बनाकर रखना चाहता था। शाम हो जाती है। जब धनंजय वापस आता है, रिया उससे कहती है, तुमने वकीलों से बात की? धनंजय कहता है, आज मीटिंग में इतना ज़्यादा बिजी था कि टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं कल बात कर लूँगा। दोनों खाना खाते हैं। राधा सो जाती है, लेकिन रात के 3 बजे थे। एकदम किसी के गिरने की आवाज़ आती है। रिया नींद में थी, लेकिन रिया की नींद आवाज़ सुनकर अचानक टूट जाती है। वह बालकनी से जाकर झांककर देखती है तो एक बॉडी पड़ी हुई उसे दिखती है। वह जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ को सुनकर धनंजय अपने रूम से बाहर निकल आता है और कहता है, रिया क्या हुआ? तुम इतना तेज़ क्यों चिल्ला रही हो? रिया रोने लगती है और कहती है, मैंने अभी किसी के गिरने की आवाज़ सुनी थी। देखो, हमारी छत से ऐसा लग रहा है किसी की बॉडी हो। धनंजय देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बॉडी किसकी थी? कौन था जो उस बॉडी को धनंजय के घर के सामने फेंकता है? वह बॉडी किसकी होगी? और राजीव को क्या होगा? क्या वह जेल से वापस आएगा? और रिया राजीव के साथ रहेगी या धनंजय के साथ रहेगी? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें।